हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मैथ्स कंप्लीट फार्मूला रिवीजन सीरीज का वीडियो 3 देखेंगे और जो टॉपिक है वो क्या है, स्टैटिक्स है। तो स्टैटिक्स से जितने भी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होते हैं सारे फार्मूले को हम लोग आज रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक्स से वो होता है आपका सांख्यिकी, जिसे हिंदी में बोलते हैं मीन मीडियन मोड से। इन्हीं 3 से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी स्टेप डेविएशन ये सब भी देता है। तो जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है फार्मूला बेस्ड सारे हम लोग रिवाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मीन मीडियन मोड जो होता है उसमें एक अनग्रुप्ड डेटा के लिए इन तीनों की वैल्यू पूछा जाता है और एक ग्रुप डेटा के लिए। आपको लग रहा होगा सर ये अनग्रुप ग्रुप क्या लिख दिए आप, तो मैं समझा देता हूं। देखिए, अनग्रुप्ड इसको कहीं रॉ डेटा भी लिखा मिल जाता है, डिस्क्रीट डेटा मिल जाता है। तो उसका मतलब ये है, जैसे कह देगा 2 4 6 8 7, ये डेटा हो गया, ये रॉ डेटा हो गया। और अगर जो इसी को ग्रुपिंग के फॉर्म में मतलब इंटरवल के फॉर्म में दे दे, जैसे 6 से 7 दे दे, 8 से और यहाँ पे 7 से दे दे, 8 दे दे और 9 से 10, तो ये ग्रुपिंग कर दिया गया ना, तो ये कैसा हो गया, ग्रुप्ड डेटा हो गया। ठीक है, तो ये ग्रुप्ड हो गया और ये अनग्रुप्ड। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो इसी को हम लोग अच्छे से कंटिन्यू करते हैं, फिर इसको भी देख लेंगे। ठीक, तो अनग्रुप्ड के लिए या फिर रॉ डेटा के लिए हम लोग मीन निकालना सीखते हैं। मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन की बात करूं, जैसे ये है, इन सब का क्या कर दो, सम कर दो। तो सम कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए और नंबर मतलब 1 2 3 4 5 और 5 से क्या कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड मीन आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। मीडियन क्या होता है, सबसे पहले मीडियन निकालते समय गलती बहुत होती है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट अरेंज करते हैं। जैसे ये डेटा है ना, इसको हम ये तो ऑलरेडी है अरेंज, लेकिन हम अगर अरेंज ना होता, जैसे ये ऐसे लिखा होता 7 4 6 8 और यहाँ पे लिख दिया जाता 2, तो हम सबसे पहले हमारा काम होता कि हम इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ते, डिसेंडिंग घटते। ज़्यादातर हम आदत बनाते होते हैं असेंडिंग का, तो आप भी असेंडिंग बना लीजिएगा, बाकी डिसेंडिंग से कोई फर्क नहीं। तो हम डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्म को काउंट कर लेते हैं। काउंट द नंबर ऑफ टर्म, जिसको स्मॉल एम से, जैसे इसको मान लो मैं अरेंज कर दिया असेंडिंग में, ये असेंड हो गया, और इसको नंबर ऑफ टर्म को काउंट करो तो कितना, 1 2 3 4 5। अब ये 5 आया ना, तो 5 क्या है, ऑड है। अगर ऑड है तो फार्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा, मतलब 5 और 1 6, और जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मीडियन हो जाएगा वो 5 + 1 6/2, 6/2 का मतलब 3, और 3 है अगर, तो 3 इसका मीडियन, तो 3 के बिहाफ पे 1 2 3, तीसरा टर्म क्या है, 6, तो इसका 6 क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। बात बराबर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिया हूँ। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मतलब मीडियन क्या होता है, n+1/2वां पद है ना, 2वां टर्म होता है। यही नहीं हो जाता, कुछ लोग यही गलती करते हैं। अगर इवन आ जाता मान लो, तो क्या करते हैं, पहले टर्म काउंट करो, जैसे 1 2 3 4 5 6, अभी 6 टर्म हो गया ना, अभी 6 टर्म अगर हो गया तो इवन है, तो क्या करोगे, 6/2 मतलब तीसरा, थर्ड और प्लस क्या, n/2 + 1 मतलब क्या, 4th हो जाएगा, अपॉन 2, तो तीसरा और चौथा का सम 1 2 3 4, तो ये तीसरा और ये चौथा, 8 6 14 और 14/2, जो कितना हो जाएगा, 14/2 7, तो 7 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन। आई थिंक पूरी बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे, एग्जाम्पल के थ्रू में समझा दिए। अच्छा, मोड क्या होता है, मोड होता है बाबू मैक्सिमम, मतलब किसी भी, अगर जैसे ये डेटा दिया हो तो कौन सा टर्म जो है, ये भारी डेफिनेशन पे मत जाना, वैसे समझ सकते हो, इज द वैल्यू दैट हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई टर्म जो जितनी बार मैक्सिमम टाइम्स जो आता है वही क्या होता है, मोड। हिंदी में बोले तो उसको बहुलक बोलते हैं, हाँ, और गाँवों में बोला जाता है लौकना, लौकना मतलब दिखाई देना, तो सबसे ज़्यादा बार जो दिखाई दे वही क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। तो देखो जैसे एग्जांपल है, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 6, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो मैक्सिमम नंबर आप 6 आ गया, तो 6 क्या हो गया, मोड। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनता है। आगे का देखिए, आगे का अगर जो ग्रुप्ड डेटा की बात करें तो ग्रुप्ड डेटा क्या हो जाएगा, तो मैं ग्रुप डेटा के लिए आपको समझाता हूं। देखो, इसके लिए मेन आई थिंक सारी चीज़ें विजिबल होंगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, सब कुछ विजिबल है। अच्छा, ये फार्म यहाँ पे अगर आप नहीं समझ पाए होंगे, लाइटिंग इफेक्ट हो गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ग्रुप्ड डेटा के लिए क्या होगा, ग्रुप्ड डेटा अगर जो होता है तो मीन कैसे पूछा जाता है। मीन के लिए डायरेक्ट मेथड होता है, स्टेप डेविएशन होता है, एज्यूम्ड मीन होता है, बट आप डायरेक्ट से काम चल जाएगा, वो हाई स्कूल में बहुत एक्सप्लेन करके दिया हो, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतने पे ही, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन नहीं। ये सब जो मेथड होते हैं वो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए होते हैं। आप में बहुत टफ पूछेगा नहीं, ऐसे ही पूछेगा।
अब देखो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, मीन निकालिए एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई होता है फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा ना, अगला टर्म अगला जो कॉलम रहेगा वो किसका, एफ आई का दिया रहेगा। एफ आई मतलब ये 6 दे देगा, 7 दे देगा, 8 दे देगा। आई थिंक चीज़ें विजुअल होंगी आपको, 6 7 8 ऐसे करके दे देगा तो ये एफ आई आ जाएगा। मतलब इसके बीच में 6 लोग हैं, इनके बीच में 7 लोग हैं, इस हिसाब से आप इतना जान रहे होंगे। सिंपल ये फार्मूला। एक्स आई जो होता है वो क्या होता है, क्लास मार्क। वो कैसे आता है, ये देखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। जैसे यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू क्या, 7 6 13, 13/2 कर दो और 13/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 6.5। 6.5 इसका क्या हो जाएगा, एक्स आई हो जाएगा। तो इन सब, और ये क्या है सिग्मा, मतलब इस पूरे को ऐड कर दो और एक इसके बाद और कॉलम बना लो, मतलब सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6.5 से मल्टीप्लाई करके। आई थिंक पूरी बात आप समझ गए होंगे, अगर आप क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मीडियन के लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला दिमाग में बैठा लो, रिवाइज करो। L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H होता है। अच्छे से मैं लिख दिया हूँ। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। H क्या होता है, क्लास साइज होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होता है। F यहाँ पे जो लिखा होता है। CF होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और नहीं CF जो होता है, हाँ CF हो जाता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मीडियन क्लास। मतलब कुल मिला जुला के मीडियन क्लास, एक बार छोटा सा मैं रिवीजन करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें करते क्या हैं। देखो बाबू, करते ये हैं कि सबसे पहले मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, n/2 से निकालते हैं। n क्या होता है, n होता है आपका सिग्मा एफ आई। जैसे ये एफ आई दिया होता है, सबका सम कर दो, और सबका सम जैसे 7 6 13 और 13 8 कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा। अब 21/2 कर दो, ठीक है। तो 21/2 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। अब 10.5 आया ना, अब 10.5 के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी देखो, ठीक है, कुमुलेटिव में वही जो आएगा उसी के रिस्पेक्ट में आपका ये ऐसे मीडियन क्लास बन जाएगा। जो लोग पढ़े होंगे उन्हीं का केवल ये समझ में आ रहा होगा। बाकी लोग के लिए अगर चाहते हो तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं रिवीजन क्योंकि करा रहा हूँ तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं पाऊंगा। तो ये मान लो मीडियन क्लास आ गया। अब मीडियन क्लास जब आ जाएगा तो लोअर लिमिट हो जाएगी ये, और एफ क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट पहले की जो फ्रीक्वेंसी रही होगी वो हो जाएगी, ये कुमुलेटिव वाली, और फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की ये हो जाएगी। अगर ये मीडियन क्लास आया तो मैं जस्ट ऐसे समझा दे रहा हूँ। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और उसके बाद सब कुछ आपको पता ही है क्या हो। अच्छा, क्लास साइज क्या होता है, इससे इसको माइनस कर दो तो 7 - 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका ये क्लास साइज। आई थिंक मामला क्लियर होगा। बहुत वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से मैं जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ। मोड का फार्मूला मुझे तो बस इतना करना था कि खाली फार्मूला ये होता है ये, बट मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मैं एक्सप्रेस कर दूँ ताकि आप एग्जाम कल देने जा रहे हैं। मेरा तो यही मानना है कि आपका कल एग्जाम है, तो मैं थोड़ी सी चीज़ों को फ्लैशबैक में ले जाने की कोशिश करता हूँ। मोड क्या है, L + F1 - F0। इसको मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ। एक लिख लो, ऐसे लिख लिया करो, जैसे 1 है और यहाँ क्या है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो F1 - F0। अब यहाँ भी F1 और F0 लिख लो, इसको नॉट बोलते हैं, F0 कहीं में लिखा होता है। अब यहाँ पे F1 - F0 है वहाँ पे। अब देखो, अब क्या करते हैं, ये 1 है, यहाँ पे इसको 2 दे दो और एक और F2 ले आओ, तो 2 बार क्या कर दो, 2, और सब जगह माइनस। याद करने का तरीका आप जैसे भी याद की हो, ये है N2H हो गया। यहाँ सबसे पहले क्या निकालते हैं, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकाला जाता है, जैसे देखो ऐसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे लिखा भी हूँ, फर्स्ट फाइंड मॉडल क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जैसे ये है, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये 8 है, तो मॉडल क्लास यहाँ पे क्या हो गया, 9 10 वाला मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, बस काम खत्म। एल की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। एल देखो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 8 ही आया है। और उसके बाद F1 होता है इसके जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी। सॉरी, यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। अब देखो F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, नहीं, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है। एफ जो होता है, ना F1 यहाँ पे लिखना चाहिए था, ये हो जाएगा F1 होगा। F1 जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा F1। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है क्या, वैसे फिर से लिखता हूँ। देखो ऐसे समझ लो, जैसे 6 से 7 है, 7 से 8 है, और 8 से क्या है, 9 है, बात बराबर। और यहाँ पे है मान लो 8 9 और 10 मैं मान लेता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए फ्रीक्वेंसी है, यही अपना मॉडल क्लास आया है। ओके, तो मैंने बता ही दिया ये मॉडल क्लास। तो ये 8 की वैल्यू क्या हो गई, ये L हो गई। इतना मामला क्लियर होगा, ये तो क्लियर है कि ये L हो गया। ठीक है, ये L हो गया। ओके, अब मैंने क्या कहा, ये जो होता है ये F1 होता है।
ठीक है। F1 के जस्ट पहले क्या रहा होगा, F0, 1 के पहले क्या आता है 0, और यहाँ पे एक कोई और रहा होगा जैसे 9 से 10 इंटरवल, और यहाँ 11 आ गया। तो ये जो एक देखो जस्ट जो मॉडल क्लास आता है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 होती है और उसके बाद वाली F2 होती है, यही लिखा होगा। F0 होता है फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉडल क्लास और F2 जो होता है फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉडल क्लास। तो यहाँ पे 11 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। आई थिंक आप अगर एक बार क्वेश्चन लगाए होंगे तो इन बातें आपको समझ में आ गई होंगी और बाकी चीज़ें आप समझ गए। H जानते हो क्लास साइज होता है, ये हो गया। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है वेरिएंस क्या होता है, तो वेरिएंस इज इक्वल टू स्टेप डेविएशन का स्क्वायर। कहीं कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन दे देता है और कहता है वेरिएंस क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला साइन होता है, ठीक है। अच्छा, तो वेरिएंस विचलन इज इक्वल टू मानक विचलन का होल स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो जो क्वेश्चन मुझे पूछे गए हैं, मैं बहुत सारे एग्जाम देता रहता हूं, तो मुझे ये पता चल गया है कि कहाँ से इससे क्वेश्चन बन जाता है, तो मैं उसको अपनी डायरी में नोट करता हूँ, आपके लिए लेकर प्रेजेंट हो गया हूँ। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन अगर इतना है, मीन इतना है, तो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब बोलो फार्मूले का ही तो खेल है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी कभी इस फॉर्म में दे देता है ना, मतलब टेबुलर फॉर्म में फाइंड करने के लिए पूछ लेता है। तो बताओ बाबू, एक्सआई इनपुट दिया रहेगा, उसके लिए फार्मूला क्या लगा लो, सिग्मा एक्सआई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। बता देता हूँ, एक्स बार आप जानते हो क्या होता है, मीन होता है। एक्सआई इनपुट आपको दिया रहेगा, जैसे ऐसे दे देगा, ये एक्सआई दे देगा, कहेगा 6 7 8 9, ठीक है। अब और यहाँ पे क्या कह देगा कि इसका क्या निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो ये एक्सआई की वैल्यू होगी, आप क्या करोगे, मीन निकालोगे। इन सबका मीन निकालना आप जानते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स बार निकल जाएगा। अब क्या करो, मान लो आ गया एक्स बार 10 आ गया। अब ध्यान से समझना क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, और इस डिफरेंस निकालने के बाद सबका क्या कर दोगे, सम कर दोगे, और अपॉन नंबर कितना है, 1 2 3 4 से क्या कर देना, डिवाइड ऑन द रूट लगा देना, काम खत्म। आई थिंक समझ गए। एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोड मीडियन और मीन में रिलेशन क्या होता है। तो याद कराने का तरीका बताता हूँ, पहले 3 लिख लो और 2, 3 2 3 2 हमेशा दिमाग में बैठा लो, और एक तरफ मोड आपको पता होना चाहिए, दिमाग में बैठा लो। उसके बाद गलती होती है यहाँ पे कि यहाँ मीडियन होगा तो मीन, तो देखो 3 बड़ा है ना, और मीडियन जब लिखोगे तो लेटर्स में मीडियन बड़ा हुआ है, तो 3 यहाँ पे मीडियन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीन, काम खत्म। क्लियर, और कुछ छूटा तो नहीं है, बिल्कुल। हाँ, इतनी ही चीज़ मुझे बतानी थी, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी इससे बाहर क्वेश्चन आपका फार्मूला बेस्ड नहीं बनता है, गारंटी लेता हूँ। 1 डे एग्जाम अगर आपका होगा, मैंने कहा है कि और भी मेथड जैसे डायरेक्ट है, स्टेप डेविएशन, उन सबको आपको पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं आती। अगर टफ आई तो उसको छोड़ के चले जाओ, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा उन सब मेथड को अगर मैं बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगला टॉपिक कौन सा चाहते हो, किस फार्मूले का रिवीजन, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।